टीजीएम बिजो का कलेक्ट ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें सॉल्यूशन देता है। जैसे कि आपको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म नहीं बनाना आता, आपको कोडिंग्स ज्यादा नहीं आती हैं, तो वो भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। लीड कैप्चरिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर्स की फीडबैक के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप एक इंस्टीट्यूट या स्कूल हैं तो डेफिनेटली एडमिशन के टाइम पे आप जो है इसका इंक्वायरी के लिए एज अ इंक्वायरी फॉर्म के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी डेमो पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं, और ये स्पेशली जो है इंडियन मार्केट्स के लिए डिजाइन किया गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री टूल जो है ये अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे टीजीएम बिजो की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर हम चलते हैं एप्स के अंदर में, और एप्स के अंदर जाकर यहां पर अभी बहुत सारी और एप्लीकेशंस हमारी लॉन्च हो रही हैं, जिसमें से कलेक्ट ऐप जो है ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है। तो आप व्यू ऐप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पूरा आपको डिटेल देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे लीड कैप्चर के लिए, कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे वगैरह के लिए, इंटरनल रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए, इंटर डिपार्टमेंटल अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जो है इंटरनल जो रिक्वेस्ट होती हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए कर सकते हैं, वर्क फ्लो इनटेक के लिए कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शंस वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफी सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर हमने दी है, और इसको यूज करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन हमारी यूज करने के लिए आपको सिंपली रजिस्टर करना है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको जो है इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर डेटा का जो फॉर्म है, हमें जैसा भी फॉर्मेट चाहिए वो हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे, कलेक्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का जो है एक डैशबोर्ड जो है आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपके कितने फॉर्म्स हैं, कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, कितना सबमिशन हुआ है, वो सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं फॉर्म्स के ऊपर में। तो फॉर्म्स पे जाएंगे तो आपके जितने फॉर्म्स हैं, यहां पर सिर्फ फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहे थे, फॉर्म पे कितने व्यूज आए हैं, कितने सबमिशन हुए हैं, कितना उसका जो है रेशियो, कन्वर्जन रेशियो है, वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। तो चलिए अभी एक फॉर्म जो है क्रिएट करते हैं, और इसको मैं आप कोडिंग की वेबसाइट है तो नो डाउट आपने जो भी डेवलपर है उसको वो कोड आप सेंड कर दीजिए। अगर आप खुद वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी टूल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत आसानी से सारा डेटा आप यहां पर अपने सीआरएम के अंदर जो है या आपके फॉर्म कलेक्ट के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपको लेआउट मिलता है जो कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। और दी बेस्ट चीज इसमें क्या है कि इसमें हम कोई भी अपनी ब्रांडिंग्स नहीं देते हैं। तो यानी कि आप जिस भी लोकेशन पे इसको लगाओगे वहां पर आपकी थीम के अकॉर्डिंग इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, कस्टमाइजेशन फुल अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेबलिंग के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, फील्ड के स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, फील्ड का लेआउट कैसा होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हमने यहां पर दे के रखे हैं। और बाय डिफॉल्ट इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ग्रे एंड व्हाइट का फॉर्मेट हमने यहां पे रखा हुआ है। तो अभी यहां पर हमें डायरेक्टली ये हमारे पास में ब्लॉक्स हैं, हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, बटन है, यहां पे हमारी बेसिक फील्ड्स हैं, राइट चॉइस ऑफ फील्ड्स हैं, देन डेट एंड टाइम है, सिर्फ डेट एंड टाइम चाहिए, रेटिंग्स वगैरह है, फीडबैक वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको कॉलम कैसे, मतलब फॉर्मेट कैसी चाहिए, तो मैं यहां पे लेता हूं पहले तो एक सिंगल कॉलम, ये मैंने क्लिक करा तो यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। तो यानी कि ग्रीन वाला जो है वहीं पर हमने जो भी फील्ड डालनी है वहां पर छोड़नी है। रेड वाला इंडिकेट करता है कि आपको नया कोई सेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए है। तो मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए तो ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब इसको एडिट करना है तो यू कैन सी इसके ऊपर जैसे मैं होवर करता हूं तो यहां पर हमारे पास में एडिट का ऑप्शन आ जाता है, और यहां से मैं अपना जो भी चेंज करना है वो मैं चेंज कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं कलेक्ट ऐप टेस्टिंग, राइट, या जो भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह आपको चेंज करने हैं। तो ये सारे के अंदर यही फैसिलिटी है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूं। अब इसके नीचे कुछ और डिटेल लिखनी है तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ
लेके यहाँ पे डाल सकता हूँ। सेम अलाइनमेंट्स वगैरह, एडिट वगैरह इसमें भी अवेलेबल है आपके पास में। अब यहां पर मुझे जो है 2 कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स को ये रेड वाले पे लाकर ड्रैग करता हूं, तो यू कैन सी 2 ग्रीन बटन आ गए। तो इसका मतलब अब मेरी फील्ड्स रेडी है। यहां पर मैं इसका टेक्स्ट ले लिया। अब इसको मैं ये चाहता हूं मैं क्या हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फुल नेम, राइट। ये मैंने फुल नेम कर दिया। ओके, डन है। रिक्वायर्ड है, आप इसको मैंडेटरी करना चाहते हैं तो आप ये मैंडेटरी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे ईमेल कैप्चर करना है, तो मैंने ईमेल का ले लिया, तो ईमेल में बाय डिफॉल्ट ईमेल लिख के आ जाता है। फिर आपको नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, और कोई आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चाहिए या और कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 फील्ड चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसके बाद मुझे जो है एड्रेस लेना है, तो मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसमें मैं फुल स्क्रीन पे ले सकूं, तो मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम लेता हूं और इसके ऊपर मैं ड्रॉप करता हूं। फिर यहां से लेते हैं हम टेक्स्ट एरिया, तो ये मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। तो आप इसको जो भी मैंडेटरी करना है मैंडेटरी कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स चाहिए है, तो चेक बॉक्स मैंने ले लिए। अब इसके पास आप देखो ऑप्शन है कि आपको चेक बॉक्स किस डायरेक्शन में, अभी यहाँ पे सिंगल लाइन के अंदर है, आपको ये ड्रॉप डाउन में चाहिए तो आप ये इस तरीके से भी ले सकते हैं, डाउन साइड पे भी ले सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास में सिंगल चेकबॉक्स भी अवेलेबल है, और उसके बाद में रेडियो बटन्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन के अंदर आप कोई ऑप्शन डालना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास में इस तरीके से अवेलेबल है। तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ एज इट इज इसको छोड़ दे रहा हूं, राइट। और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूं हमारा सबमिट का, तो ये हमने यहाँ पे सबमिट का बटन डाल दिया। अब सबमिट का बटन पे जो है मैं अपने अकॉर्डिंग इसको 100% रख रहा हूं, तो ये ऐसा आएगा। और इसको जो है मैं ऑटो पे कर देता हूं, तो जितना भी टेक्स्ट होगा उतने का ही ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, रेडियो, इसका रेडियस क्या रहेगा, इनर स्पेस वगैरह रहेगा, कलर थीम्स वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं इसका अलाइन कर सकता हूं, मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए, सेंटर अलाइन चाहिए, लेट्स से मुझे सेंटर अलाइन ही चाहिए है। और अब आप यहां से इसको प्रीव्यू करके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फॉर्म को क्रिएट करने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेटिंग्स में जाके मेरा जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा, तो आप यहाँ पे अपना मैसेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट करना है तो आप रीडायरेक्ट टू यूआरएल और यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज ही रहने देता हूं। और यहाँ पर जिस भी आप चाहते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है वो कोई दूसरा चोरी ना कर पाए, तो यहाँ पे डोमेन सिक्योरिटी है, तो आप जो भी आपका डोमेन है जिसपे आप इसको लगाने वाले हैं उसको ऑन करें और ऐड करके उसका यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पर रख दें, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके उसी स्पेसिफिक डोमेन पे ही काम करेगा, और दूसरे किसी डोमेन पे अगर कोई इसकी कोडिंग ले भी जाता है तो वहां पर ये फॉर्म जो है अनऑथराइज लिखकर आ जाएगा। अब यहां से आप इसको कर देंगे एक्टिव, और एक्टिव करने के बाद अब यहां पे हम कर देते हैं इसको क्रिएट। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्म का नाम भूल गया, तो फॉर्म का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कलेक्ट ऐप। आप जो भी टेस्टिंग लिख देना है, तो जो भी आपको फॉर्म का नाम है बेसिकली ये आपके इंटरनल पर्पस के लिए है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूं, राइट। तो यू कैन सी हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब फाइनली हमें इसको पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने के लिए मैं यहां से पब्लिश पे क्लिक करता हूं। मुझे फुल पेज पे चाहिए है, जैसा मेरी स्पेस होगा वैसा चाहिए है, इनर एम्बेडेड चाहिए है या फिर पॉपअप चाहिए है। आई होप आपको नहीं पता तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं लगाकर, राइट। तो यहां पे मैं फुल पेज पे लेता हूं और ये यूआरएल जो बना है इसको हमने कर लेना है कॉपी। अब मैं क्योंकि वर्डप्रेस पे दिखाने वाला हूं तो मेरे पास में यहाँ पे वर्डप्रेस का एक मेरे पैनल है, तो यहां पे चल के हम एक पेज क्रिएट करते हैं, ऑल पेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर जाकर हम एक पेज पे क्लिक कर लेते हैं, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, और यहां पर जाकर हम जो है इसको एक नाम दे देते हैं पेज को। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि वर्डप्रेस है थोड़ी हैवी एप्लीकेशन होती है ये, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है वर्डप्रेस, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कलेक्ट ऐप टेस्टिंग, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली इसको जो है पब्लिश कर लेते हैं, राइट। ये पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हमारा जो पेज है वो यहाँ पे एक यूआरएल आ गया। अब हम व्यू पेज को क्लिक कर देते हैं, तो यहां पर आप देखते हैं अभी ये कलेक्ट ऐप टेस्टिंग अभी कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी चलते हैं वापस, और इसके लिए चाहिए हमें एक एलिमेंटर जो कि फ्री में अवेलेबल है।
तो वर्डप्रेस पे एलिमेंटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा एलिमेंटर जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया एलिमेंटर, जिनको नहीं आता आप बिल्कुल सीख सकते हैं, ये थर्ड पार्टी टूल है। तो हम यहाँ पे क्लिक ऐड पे क्लिक करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स लेते हैं और ये मैंने एक सिंगल कॉलम ले लिया। अब इसके अंदर जो है हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर एक आपको लेना है शॉर्ट कोड करके ऑप्शन होता है। ये शॉर्ट कोड को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके अंदर, जहां पर भी हम ये फॉर्म लगाना चाहते हैं ताकि हमारी कोडिंग उसके अंदर डल सके। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो यूआरएल था इसको कॉपी करना है सिंपली, और सिंपली कॉपी करके हमने ये जो लिखा हुआ एंटर योर शॉर्ट कोड, यहां पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे यू कैन सी इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद सिंपली हम इसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पब्लिश हो गया। तो अब एक बार देखते हैं कि ये जो हमने बनाया था फॉर्म, पेज बनाया था, तो अभी यहां पे वो फॉर्म विजिबल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने यहां पे रिफ्रेश कर दिया है। ओके, सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहां पर जो है ये ऐप जो मेरे को डायरेक्ट यूआरएल मिलता है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट या डोमेन नहीं है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ये वाला जो यूआरएल है। तो मैंने वो गलती से यहां से ले लिया। हमें जाना था वापस, हमने लेना है इनलाइन एम्बेडेड, और इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। तो वापस जो हमने कोड डाला था उसके अंदर चलते हैं और इसको चेंज कर देते हैं इनलाइन वाले में। और जैसे इनलाइन में करते हैं इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं, और जैसे हम पब्लिश करके अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि पहले हमने गलती से यहाँ पे यूआरएल डाल दिया था, तो अब हमने इनलाइन डाल दिया है। तो इनलाइन डाल दिया, लेट्स सी कि हमारा फॉर्म जो है यहां पर एग्जैक्टली जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब यहां पर आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग हमारी नहीं है, राइट, कोई भी टीजीएम बिजो की कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है। ये एग्जैक्टली आपकी थीम के अकॉर्डिंग मैच कर गया है। तो आप यहाँ पे सिंपली जो है आपको जो भी आपका नाम वगैरह है, लेट्स से मैं मेरा नाम लिख देता हूं, और फोन नंबर वगैरह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं। आप इस पे कॉल करके भी टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूं से फॉर एग्जांपल, और एड्रेस में मैं कुछ भी यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूं। और जो भी आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन सी ड्रॉप डाउन वगैरह हर चीज आपको रेडी हो गई। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे करते हैं सबमिट, एंड जैसे सबमिट किया यू कैन सी सक्सेसफुली हमारा जो है वो सबमिट हो गया। आप इसको डन कर देंगे तो भी ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली वापस रिफ्रेश हो जाता है। अब चलते हैं वापस से हमारे एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या हमने यहां पे डाल के दी है, एक बार आपने अपनी वेबसाइट पे कोड डाल दिए, उसके बाद आपको बार बार उस कोड को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स से मुझे यहां पर जो है कोई एक नई फील्ड डालनी थी, मैं वापस अपने एडमिन पैनल पे आता हूं जो कि टीजीएम बिजो के उस पे है, और यहां पर मैं ये एक और फील्ड डालना चाहता हूं। तो ये मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप करी फील्ड, राइट, और यहाँ पे एक फील्ड और ले लेते हैं लेट्स से, या एक काम करते हैं हेडिंग ही डाल देते हैं, सिंपली ऊपर ही विजिबल हो जाएगा। और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और सिंपली इसको मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूं। अब मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ये पेज कोई भी दोबारा रिविजिट करेगा, या आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, एंड यू कैन सी आपका जो वहां पे अपडेट, हमने कोई कोडिंग चेंज नहीं करी, और ऑटोमेटिकली वहां पर जो भी आप चेंजेस करोगे यहां पर एप्लीकेबल होते रहेंगे। यानी कि आपको एक ही बार जो है कोड अपने पास इंटीग्रेट करने हैं, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय दी टीजीएम बिजो कलेक्ट ऐप। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका। अब चलते हैं, बैक करते हैं, और जो हमने डेटा किया था वो देखते हैं। तो यू कैन सी हमने यहां पे डाला था कलेक्ट ऐप टेस्टिंग, कितनी बार हमने रिफ्रेश करके व्यू करा, 3 टाइम, राइट, और कितनी बार सबमिट करा हमने, 1 टाइम सबमिट करा। 33% हमारा यहां पे रेशियो आया है। अब आप इसको जो है चेक करना चाहते हैं क्या आया है, इस पे सबमिशन पे जाइएगा। सबमिशन पे जाके आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हमने कलेक्ट ऐप टेस्टिंग का, और उसके बाद में ऑल टाइम अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं, एंड यू कैन सी आपका सारा डेटा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कि जो भी ऑप्शंस वहां से आए होंगे सारा का सारा डेटा आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। आपको ये डेटा एक्सपोर्ट करना है, बहुत सिंपल है। यहां पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, और उसके बाद आपका जो भी फॉर्म डेटा है वो सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म वगैरह, और आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, सीएसवी चाहिए या फिर एक्सएलएस चाहिए। तो जो भी आपका चाहिए वो आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली एक्सपोर्ट सबमिशन पे क्लिक करेंगे, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन सी आपका जो डेटा है एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करी हो उसके अंदर
आ जाता है। तो ये फ्री एप्लीकेशन है, बहुत ही बेहतरीन है, चाहे आप अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट पे लगाएं या फिर आप जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लगाएं, और सारी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलती रहती है। आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmbizo.com पे चले जाएं और यहां से जाके फ्री में रजिस्टर भी करें और एप्लीकेशन के अंदर जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे कोर प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली आप इस पे चले जाएं और यहां पर आपको जो है एप्स करके ऑप्शन मिलता है। यहां से आपको एक बार आपकी जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको एनेबल करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एनेबल करेंगे फिर आपको वो डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी एंड तुरंत ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।